चलो आपको कसर रह गई बड़े होने वाली। छोटे होके बना था। क्या बने थे? अभी जो जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट। नहीं, अभी हम बड़े होने में थोड़ा टाइम है। वो जी दिल तो बच्चा है हाँ जी। जी, वो रहना है, इंशाल्लाह मरते दम तक बच्चे ही रहेंगे। तो पहले एक मिसाल दिया करते थे, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमदोश अदनान है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, आज जो है हम मौजूद हैं अलहमरा आर्ट काउंसिल जो है वो कदाफ़ी स्टेडियम में, और यहाँ पे हम मौजूद हैं पंजाबी कॉम्प्लेक्स के अंदर। यहाँ पर जो है पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन हो रहे हैं। वैसे तो हार जीत एक हिस्सा होती है लाइफ का। हमने आज यही पूछना कि आप किसको वोट दे रहे हैं, आप किसको वोट देंगे या कौन जीतेगा या नहीं। आज हमने सारे सहाफ़ियों के साथ शुगर लगाना है। आइए हमारे साथ। का जो स्टाइल है वो बड़ा खूबसूरत है, यूनिक जर्नलिस्ट हैं आप वैसे। यार ये बचपन से ही मैं कॉलेज के ज़माने में भी ऐसे था, यूनिवर्सिटी के ज़माने में भी ऐसे था, और जब मैं जर्नलिस्ट इस फील्ड में आया, आई एम लास्ट इन दिस फील्ड 28 years आई एम वर्किंग एज अ जर्नलिस्ट हियर, एंड नेचुरली दैट आई एम लुकिंग यू लाइक ए फॉरेनर। यस यू आर। अच्छा, प्लीज़ टेल मी कि आप बड़े होके क्या बनेंगे? चलो आपको कसर रह गई बड़े होने वाली। अब तो बड़ा तो मैं हो चुका हूँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आप की जो लाइफ में जो सहाफ़त है, सहाफ़त आपने बड़ी की है, तो उसकी कोई मज़ेदार आपकी लाइफ का कोई हिस्सा क्या बताएं? यार मज़ेदार यही है कि जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से मास्टर्स किया था इंग्लिश में, तो आई एम वर्किंग, आई एम अटैच विद द जर्नलिस्ट लाइफ। तो मैं अच्छे साफ़ियों से मिला, जिसमें मेरे मुर्शद उस्ताद हैं सैयद सलीम बुखारी, वो ग्रुप एडिटर थे उस वक्त द न्यूज़ में। उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, और उस ज़माने में मैं द न्यूज़ में स्टोरीज़ लिखता था। फिर इसके अलावा कुछ और अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं अब काफ़ी। अली रिजवी साहब थे, एक रियाज बटालवी साहब थे, फिर आजकल सुहेल विरैच हैं, फिर मैं नाम लूँगा सैयद सलीम बुखारी हैं, और सुहेब मरगूब हैं। इसी तरह और बड़े प्यारे दोस्त हैं जिनके साथ मिलके मैं काम भी करता रहा, और आजकल मैं ज़रा स्टोरीज़ भी शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपके एक चैनल के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि यार हमें ना अगर खूबसूरती को बचाना है ना, तो हमें पानी को भी बचाना है। लेट वी शुड सेव द फ्रेश वाटर, ट्रीज़, एनिमल्स, स्पेशली डॉग्स। वी शुड लव विद द डॉग्स, ओके। अगर आप दुनिया का किसी हिस्से में देख लें, नेशनल जोग्राफिकल देखें, डिस्कवरी देखें, उसमें वो कुत्तों से कितना प्यार करते हैं, तो हम क्यों नहीं करते? हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब की किताब है कुत्ते तेथों उते, इसको पढ़िए। क़िस्सतुल औलिया की आप किताब पढ़ें, उसमें ऐसे ऐसे किस्से हैं कि जो कुत्तों की जिन्होंने कुत्तों की खिदमत की, खाना खिलाया, वली अल्लाह हो गए, उनके मज़ार काबुल में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ गली मोहल्ले में कुत्ता देखते हैं, 50-50 लड़के ईंटें लेके पीछे भागते हैं, ये हालत नहीं तोड़ के है। आपको कितना अरसा हो गया सहाफ़त की फील्ड? 26-27 साल हो गए हैं। 26-27 साल हो गए। तो आप बड़े होके क्या बनेंगे? जो छोटे होके बना था। क्या बने थे? अभी जो जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट। अच्छा, आप लाइफ के अंदर जो जर्नलिज्म आपने की 26-27 साल, उसमें मज़ेदार प्रोजेक्ट कौन सा था? मज़ेदार प्रोजेक्ट इसमें सबसे जो है वो तो ये आप कह लें कि ये जो यूनियन का इलेक्शन है, ये लड़ना जो है, ये एक टास्क होता है, मुश्किल काम है, लेकिन इसको मज़ेदार इस सेंस में कहते हैं कि जब अगर हम इसको जब तक हम इस लड़ाई के ऊपर पूरी अपनी कमिटमेंट शो ना करें, अपने इश्यूज़ के ऊपर क्लियर ना हो, तो फिर मज़ेदार नहीं बनता, वरना तो बहुत बोरिंग है। लेकिन हमें लगता है कि जब हम आज़ादी सहाफ़त की लड़ाई लड़ते हैं, जब हम गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं कि ये हमारा राइट है कि हम आपके ये सवालात आपके ऊपर उठाएँ कि आपने 1 करोड़ नौकरियाँ दी थी, का वादा किया तो आज नहीं है, आप 50 लाख घरों की बात करते नहीं हैं। गवर्नमेंट को अगर ये बहुत कड़वी बातें लगती हैं, लेकिन हमारा मकसद ही सिर्फ ये है। जर्नलिस्ट जो है वो बिल्कुल एक शीशा दिखाता है, आईना दिखाता है, और हमें ये आईना दिखाता है, वो मज़ा आता है। तो बड़े होके क्या बनेंगी? नहीं जी, बड़े हो गए हैं, अब देखिए अब इससे बड़े होके क्या बनना है वो नहीं पता अभी। बन गए जो बना था। बन गए, आगे क्या बनना है? मतलब कुछ तो होगा। नहीं, अभी इसी चीज़ को कंटिन्यू करना है, जब बन गया अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपको 7 साल हो गए हैं, आपकी लाइफ का कोई ख़तरनाक जर्नलिज़्म, वैसे ही एक होता है बाज़-औक़ात इंसान जो है वो जब जर्नलिज़्म की फ़ील्ड में होता है तो ख़तरा महसूस करता है, तो आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा वाक़या है जिसमें आपने ख़तरा महसूस किया कि नहीं भाई अब तो बड़ा मुश्किल है, अब मैं डर गई हूँ? नहीं, ऐसा फ़िलहाल अभी तक मुझे तो ऐसा कुछ फेस करना नहीं पड़ा, लेकिन मे बी इन फ्यूचर अल्लाह ना करे
कि कुछ ऐसा अभी तक ऐसा कुछ अच्छा, वरना अगर सहाफ़त की फ़ील्ड में तो ये भी है कि अगर ख़तरा महसूस नहीं करोगे तो कुछ आगे बनोगी ही नहीं। नहीं, अभी तक शुक्र है अल्लाह का, ऐसा कुछ फेस नहीं किया हमने। मतलब अभी आप बड़ी नहीं हुई। नहीं, अभी हम बड़े होने में थोड़ा टाइम है। वो जी दिल तो बच्चा है हाँ जी। जी, वो रहना है, इंशाल्लाह मरते दम तक बच्चे ही रहेंगे। मुझे मैंने 2014 में शुरू किया था नेशन से, तो उसके बाद मैं डेली टाइम्स में रहा, फिर कुछ अर्सा जियो इंग्लिश चैनल आया तो उसमें रहा। अब मैं डॉन न्यूज़पेपर में हूँ फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। अब रिटायर होना है इज़्ज़त से, और उसके बाद कुछ किताबें लिखनी है। मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, तो जो पे बैक होता है कि हमने सोसाइटी को क्या देना है अपने एक्सपीरियंसेस से, यहाँ पे मोस्टली ये है कि जो सहाफ़ी रिटायर्ड होते हैं तो वो NGOs ज्वाइन कर लेते हैं या NGOs बना लेते हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी का काम शुरू कर देते हैं। अच्छा सर, आपको कितना अरसा हो गया है सहाफ़त की फ़ील्ड में? अब तो काफ़ी देर हो गई, आप फिर भी बताएं। 8-10 साल हो गए। 8-10 साल। अच्छा, तो बड़े होके क्या बनेंगे? बड़े होगा अभी तो बन गए, फिलहाल जो बनना था, आगे देखे क्या बनते हैं। आगे क्या करते हैं? अच्छा, आपको माशाल्लाह 8-10 साल हो गए, तो कभी कोई ऐसा आपने फ़ील किया सहाफ़त की फ़ील्ड में, ख़तरे भी होते हैं बड़े, ठीक है ना, तो कभी ऐसा फ़ील किया नहीं यार अब बस है, अब मैं सहाफ़त छोड़ ही देता हूँ, बस हो गई, ख़तरा ही ख़तरा है? अब बस ख़तरा क्या होना है, वो तो वैसे ख़तरे वाला जो क्राइम रिपोर्टर का होता है, लेकिन हम ये कि आपको पता है मीडिया क्राइसिस क्या होता है, 100 मामला आ गए हैं आजकल, तो परेशानी तो होती है, तो तंग भी हुए हैं, परेशान भी हुए हैं, डिसाइड भी हुए हैं, छोड़ रहे हैं यार, लेकिन फिर भी क्या करें, इतनी देर हो गई करते हुए, फिर बंदा कहता है चलने दो, अब कंटिन्यू हो जाए कैसे भी है कोई नहीं। लेकिन ये कि एक शौक की हद तक हो तो फिर तो बंदा चलता रहता है। अगर आप तनख्वाह या पे के हवाले से करेंगे तो फिर आप साफ़ नहीं कर सकते। हाँ, ये तो है, जैसे अभी देखा जाए तो हाँ, तो जब आपको डेफिनेटली सबके साथ हुआ है ये जो है पेज का मसला बना हुआ है, सैलरीज़ नहीं मिल रही, तो जब आपको सैलरी नहीं मिल रही थी तो तब आपने कैसे सरवाइव किया? बस अगर आपका कोई साइड बिजनेस नहीं है तो फिर आप साफ़त नहीं, जर्नलिज्म नहीं कर सकते, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। टाइम चाहिए होता है काफ़ी सारी कुछ चीज़ें। ना कुछ आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि इधर से आप अपनी सैलरी के हवाले से नहीं खाली आप सर्वाइव कर सकेंगे, मुश्किल हो जाएगा। बड़ी डैशिंग पर्सनैलिटी है। बस अल्लाह का शुक्र है, कभी गुरूर नहीं किया। नहीं किया। कितना अरसा हो गया आपको सहाफ़त की फ़ील्ड? अल्हम्दुलिल्लाह कोई 12 साल हो गया। 12 साल, चलें ठीक है। बड़े होके क्या करना है आपको? बड़े होकर क्या करने हैं, लोगों की खिदमत करनी है, इसके साथ साथ जनाब अच्छा जो अपना किरदार अदा करना है माशरे में, जो असल सहाफ़त का हक़ अदा करने को वो अदा करना है हमने, जो कहते हैं कि हक़ अदा किया है इसने सहाफ़त का भी और बंदगी का भी, ये करना है। तो अभी यानी कि बड़े नहीं हुए? नहीं, अभी मेरा ख़्याल है कि उस तरह से बड़े नहीं हुए, क्योंकि ज़िंदगी के फ़ेज़ होते हैं इंसान के, बचपन, उसके बाद जवानी, फिर उसके बाद बुढ़ापा। अभी हम बुढ़ापे की तरफ, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखा भी है और इंशाल्लाह उसको अपनी लाइफ में भी अप्लाई भी करेंगे। ये तो बड़ी खूबसूरत बात और दूसरी बात है कि दूल्हा बनने का दोबारा से दूल्हा बनने का? जी बिल्कुल। घर वालों से नहीं आपने कभी कहा कि दूल्हा बनाए? हाँ, घर वालों को कहा है यार, वो नहीं मानते, वो कहते सहाफ़ी है, सहाफ़ी कैसे दूल्हा बन सकता है, या सहाफ़ी बन जाओ या दूल्हा बन जाओ। ये क्या लॉजिक है उनका? बस पता नहीं, ये नहीं समझ आ रही यार। पहली दफ़ा मैंने एक बात सुनी है कि यार इस तरह से घर वाले कह रहे हैं सहाफ़ी हैं, क्या दूल्हा बनना है? हाँ, तो वो और क्या, वो कहते जी जो सहाफ़ी होता है वो दूल्हा नहीं बन सकता, क्योंकि वो घर जो है वो टाइम पे पहुंचेगा ही नहीं, हर वक्त उसने सहाफ़त करनी है, शादी करके आप क्या करोगे? बेचारी बीवी भी कहेगी सहाफ़त ही कर लो या मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो। इसीलिए घर वाले कह रहे हैं कि यार आप ऐसा करो, शादी ना करो, सहाफ़त कर लो, एक ही काम होगा, या शादी होगी या सहाफ़त होगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने माशाल्लाह काफ़ी अर्सा एक गुजारा है सहाफ़त में, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको डर लगा हो या आपने ख़तरा महसूस किया हो कि यार नहीं बस अब जो है मुझे क्विट ही करना चाहिए? अच्छा, बात ये है कि जिस उम्र में, जिस एज में मैंने सहाफ़त स्टार्ट की थी ना, उस एज में डर खौफ नाम की चीज़ ही नहीं है। जिस सहाफ़ी ने भी इस फील्ड में आना है ना, वो सबसे पहले अपना डर और खौफ ख़त्म कर गया है, क्योंकि आपने जाबर और हुक्मरानों के ख़िलाफ़ भी लिखना है, आपने माशरती बुराइयों के बारे में भी लिखना है, आपने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ भी लिखना है, और अगर आप डर गए तो वो सहाफ़त नहीं कर सकते आप।
तो ये तो सही है, मतलब बड़े होके इंसान ने ये ना छोटे होके डरना है ना बड़े होके डरना है, क्योंकि ये काम है इन्वेस्टिगेशन का। और मुल्क की जो हिडन चीज़ें हैं, जो करप्शन हो रही है या दूसरी चीज़ें हो रही हैं, क्राइम वगैरह बहुत सारी बीट हैं, तो उसमें डेफिनेटली हमें निडर रहना है ताकि बिल्कुल। हमने काम करना है। ज़िंदगी भी न डर रहने का ही नाम है, खाली सहाफ़त नहीं है, ज़िंदगी भी न डर रहने का ही नाम है। अच्छा, देखा जाए ना स्क्रीन पे, टेलीविज़न पे, बैक स्टेज हर सहाफ़ी ने जो है मूछें कटवाई हुई होती हैं, एक डिसिप्लिन होता है। वैसे तो मैंने भी बढ़ाई हुई है, लेकिन आपकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ी हुई है, इसका राज क्या है? देखें जी, राजपूत हो और मूछ ना हो, ये कैसे मुमकिन है यार? अच्छा, आप राजपूत? हाँ, राजपूत हैं। तो फिर दूसरी चीज़ ये है, वो पहले एक मिसाल दिया करते थे, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा यार, आज हम लोग आए हुए थे इलेक्शंस के अंदर, आपने देखा पीछे ढोल भी जल रहे हैं। खैर, जीत और हार ये तो एक लाइफ का हिस्सा होती है, हर इलेक्शन का हिस्सा होती है, लेकिन आज हमने जो है ना असल चीज़ जानी कि आप बड़े होके क्या बनेंगे। कुछ मजाक किया, इसके अलावा हमने ये जाना कि सहाफ़त के अंदर कितना ख़तरा है, और सहाफ़ियों से ये भी जाना कि जो उनकी लाइफ के ऐसे कौन से मौक़े थे जिनमें उन्होंने ख़तरा महसूस किया। बड़े लोगों ने बड़ी बातें की, खूबसूरत बातें की। खैर, आप अगर सहाफ़ी हैं या आप पब्लिक हैं या जहाँ जहाँ तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही है, आपने भी कमेंट सेक्शन में इस इलेक्शन के बारे में इजहार करना है, और हमारी ये जो वीडियो है उसको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।